आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपको ब्रीफ करा रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, क्योंकि सबसे पहली बात है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लगता कि पढ़े लिखे लोगों तक को पता नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है। अभी मैं अपने बेटे के स्कूल में गई, वहां उसके जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, चोट लग गई बच्चे को, कहते पीडियाट्रिक सर्जन हो गया बच्चों का डॉक्टर, उससे स्टिच लगाना है। ऐसा नहीं होता है। बच्चे बूढ़े कोई भी हो, जवान, किसी को चोट लगती है तो प्लास्टिक सर्जन उनको ठीक करता है। और प्लास्टिक सर्जन क्या क्या करता है, उनके फील्ड के अंदर क्या क्या आता है। बर्न की सर्जरी, किसी कोई जल जाता है, किसी का मुंह खराब हो जाता है, हाथ जल जाता है, कोई भी बॉडी का पार्ट जल जाता है तो उसको प्लास्टिक सर्जन ठीक करता है। बचपन से कई लोग पैदा होते हैं जन्माइशी प्रॉब्लम्स लेके, जैसे होंठ कटा है, नाक कटा है, कईयों का मुंह इधर तक कटा होता है, कईयों का बचपन से सर जो होता है अंदर से दबा होता है। उन सब चीजों को भी ठीक करने को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो कि प्लास्टिक सर्जन करता है। हमारे यहाँ हर टाइप के लोग आते हैं, हर टाइप की यहाँ सर्जरी होती है। इट इज बर्न्स, रिकंस्ट्रक्टिव, ट्रॉमा, एस्थेटिक and also developmental abnormalities. So you should be first aware of कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर क्या आता है। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर सिर्फ खून भरी मांग रेखा टाइप की सर्जरीज नहीं होती, यहाँ पर बहुत लाइफ चेंजिंग सर्जरीज होती है। एक्सीडेंट के बाद हड्डी एक्सपोज हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन के बाद हड्डी एक्सपोज हो जाती है, बाहर हड्डी निकल रही है, कैंसर के बाद मुंह की हड्डियां निकल रही होती हैं, उसको कवर करने का काम प्लास्टिक सर्जन का होता है। और बचाने का काम भी प्लास्टिक सर्जन का होता है। अगर मान लो मुंह में कैंसर है, पूरा कैंसर निकाल के उसका पूरा नए तरीके से जबड़ा बनाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकंस्ट्रक्टिव कैंसर सर्जरी। किसी को ब्रेस्ट में कैंसर है, पूरी ब्रेस्ट निकाल के नए तरीके से उसको बनाना, दैट्स कॉल्ड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। किसी को डिजीज है कोई ऑर्गन में, पूरे डिजीज को साफ करके उसको पुराने नॉर्मल टिश्यू के जैसे बनाना, this comes under plastic surgery. So this is a small brief of what plastic surgery can do. And now you see कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स जो हमने इस सेंटर में किए हैं, मुश्किल से मुश्किल, यू विल सी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आती है। अभी आप देखेंगे ये लेडी हैं जो काफी देर से दुखी हैं, ये अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगी। फिर मैं नरवाना मैक्स हॉस्पिटल में दाखिल हुई। अचानक से हाथ में पेन होने लग गया और स्वेलिंग आ गई पूरी तरह से। और फिर हिसार गए, हिसार में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। और उसके बाद फिर हम पीजीआई रोहतक गए और उसके बाद फिर होते होते ये जख्म हो गया। जख्म होते होते हड्डी निकल आई। हड्डी निकलने के बाद हम फिर एम्स में गए। एम्स वालों ने बोला कि प्लास्टिक सर्जरी वाले के पास जाओ। हम यहाँ पे आए, 2 साल हो गए, मेरे हाथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और मोनिसा मैडम के पास आके मेरा हाथ ठीक होने लग रहा है। अब मुझे बेटर लग रहा है, वरना मेरे को उम्मीद ही छूट गई थी, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हाथ में। एक दोबारा पहले तो रोहतक वालों ने यही बोल दिया था कि हाथ कटेगा। और फिर एम्स में ये वाली एक अंगुली तो मेरी कटी, फिर हाथ उन्होंने बचा दिया। और उसके बाद ये हड्डी निकलना शुरू हो गई थी और जख्म बन गया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सर्जरी करवाई है। अब मुझे बेटर फील हो रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग आते हैं दुखी, बीमार, कहीं खुशी खुशी भी आते हैं, जो कि स्मॉल परसेंटेज है, 20 to 25% aesthetic procedures. Thank you very much for being with me. I'll keep you updating with the plastic surgery procedure. For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.